using Snell's law at point A पॉइंट के लिए अगर स्नेल्स लॉ की बात करेंगे तो वो हमें मिलेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट म्यू 1 है और जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो हम ये कह सकते हैं म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। अब यहाँ पे अपन कह रहे कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हम पैराक्सियल रे की हम बात करेंगे और पैराक्सियल रे में इंसिडेंट एंगल वेरी स्मॉल होता है। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, उसको अपन आई लिख सकते हैं, एंड साइन आर उसको अप्रोक्सीमेट आर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला म्यू 1 आई इक्वल्स टू म्यू 2 आर, दैट इज इक्वेशन 1। अब इस ज्योमेट्री से अगर अपन देखें फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, और ट्राइंगल ओ ए सी में आई जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, तो आई इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वेशन 2। अगर हम बात करें फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक्सटर्नल एंगल क्या है, बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू अपने लिखा आर प्लस गामा, दैट इज आर प्लस गामा, और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट आर की है तो आर को अपन लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, दैट इज इक्वेशन 3 होगी। अभी इक्वेशन 2 और 3 से आई और आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ से अपने को मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा म्यू 1 आई को अपने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू म्यू 2 आर को अपने लिखा बीटा माइनस गामा। अभी अपन कह रहे कि अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल एंगल है, तो ये बेटा अपने को मिला म्यू 1, इसको अपने कहा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू म्यू 2, और ये अपने पास टेन बीटा माइनस टेन गामा, और यहाँ से अपन कह रहे हैं कि म्यू 1 टेन अल्फा को अपन क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर को बेटा आपने लिखा एच अपॉन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपने माइनस यू लिखा, ये अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इमेज डिस्टेंस को वी लिखा, तो यहाँ से एच अपॉन माइनस यू माइनस टेन गामा को हमने लिखा एच अपॉन वी, फिर ये अपने को मिला म्यू 2 टेन बीटा, और टेन बीटा को हम लिख सकते हैं एच अपॉन आर, तो यहाँ पे प्लस है, और माइनस टेन गामा को हम लिख सकते हैं एच अपॉन वी। अभी एच से एच बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें मिला म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू 2 बाई वी, सॉरी टेन बीटा एच अपॉन आर होगा, ये एच अपॉन आर, तो म्यू 2 बाई वी माइनस बेटा म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा रिफ्रैक्शन इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर के इक्वल होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन ठीक है सर। इक्वेशन
फॉर स्फेरिकल सरफेस। ठीक है सर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस वन अगर अपन देखें, फोकस वन, दो फोकस कैसे उठा वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। फोकस वन में अपन कह रहे हैं कि अगर रे पैरेलल आती है तो आफ्टर इंसिडेंट जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी उसको अपन फोकस कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये जैसे एक पैरेलल बीम है, वो इंसिडेंट हो रहा है, और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे हैं कि जिस पॉइंट से कन्वर्ज होगा उसको अपन फोकस कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस की अगर अपन बात करें, ये अपन कह रहे हैं कि फोकस F1 है। तो किस टाइप से बेटा अपन देखेंगे इसको, तो हम ये कह सकते हैं म्यू टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, फर्स्ट मीडियम म्यू वन है। तो म्यू टू अपॉन फॉर्मूला क्या है, v माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमें बेटा फोकस फाइंड करना, तो मैं ये लिख सकता हूँ म्यू टू अपॉन v जो हमें फाइंड करना था म्यू वन, यू इन्फिनिटी है, और उसको अपने लिखा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के इक्वल होगा। और जो v है उसी को अपन क्या कहेंगे, फोकस F1 कहेंगे। तो F1 इक्वल्स टू अपने को मिला म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो हमें मिला म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन के इक्वल होगा। ये फोकस वन है। फोकस जो F2 है सेकेंड मीडियम में है, इसलिए इसको F2 का, और F2 इक्वल्स टू म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन होगा। और अगर अपन फर्स्ट मीडियम में फोकस की बात करें तो फोकस F1 इक्वल्स टू माइनस म्यू वन आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन के इक्वल होगा। अभी देखो इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे अपन नोट करके लिखे। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा F2 बाई F1 की बात करें तो F2 बाई F1 होगा माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होगा। फोकस का जो रेशियो है वो माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर अपन F1 प्लस F2 दोनों को बेटा ऐड करें तो देखो ऐड करने पर क्या मिल रहा है, तो F1 माइनस म्यू वन, ये बेटा R अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। F2 को अपने लिखा म्यू टू R अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। और जब ऐड करेंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन से म्यू टू माइनस म्यू वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 वो R के इक्वल होगा। दोनों का जो सम है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा। F1 प्लस F2 वो अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट बेटा अपन देखेंगे, यहाँ पे अपने कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ये इक्वेशन डिराइव की है, जबकि ये इक्वेशन है ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस के लिए वैलिड है। मतलब अपन कहेंगे above equation above equation is valid for all types of surfaces। ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, हर सरफेसेस के लिए बेटा ये वैलिड होगा, चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस देखा था, तो कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकती हैं, कॉनकेव सरफेस भी हो सकती हैं, और प्लेन सरफेस भी हो सकती है। प्लेन सरफेस सभी के लिए वैलिड है। अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें, जैसे फॉर रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस और उसके लिए रिफ्रैक्शन इक्वेशन अगर देखें
तो देखो किस टाइप से होगा। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेन सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट जैसे इस टाइप से यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से बेटा u है और ये अपन कह रहे कि यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा इसका नॉर्मल हो गया। टुवर्ड्स तो नॉर्मल शिफ्ट होगा, मतलब इस टाइप से ये नॉर्मल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, ये रे कुछ इस टाइप से शिफ्ट होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ये पॉइंट अपन कह रहे कि ए है, ये रे इस टाइप से बेटा इंसिडेंट हो रही है। तो अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें तो प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या रखेंगे बेटा, इनफाइनाइट है ना। तो इक्वेशन देखो क्या होगा, यहाँ पे अपन कह रहे कि फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, दैट इज इन्फिनिटी है और आर इन्फिनिटी है। ये जैसे मीडियम म्यू 2 है, ये मीडियम टा म्यू 1 है, सराउंडिंग मीडियम म्यू 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी, आर को इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अपने को मिलेगा इक्वेशन बेटा म्यू 2/v माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मतलब इमेज डिस्टेंस अगर अपने को फाइंड करने का कहे तो v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू यू के इक्वल होगा। ऐसे बेटा इमेज डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब, ये जैसे अपन कह रहे कि एक स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट किस टाइप से शिफ्ट होता हुआ दिखेगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये जैसे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। हम कह रहे कि एक रे इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है, इसका नॉर्मल सरफेस का परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से है और आफ्टर इंसिडेंट ये बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पर फॉलो करेगा और फिर अपन कह रहे कि ये जो रे है कुछ यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये जो रे है वो यहाँ से आती हुई दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फर्स्ट इमेज बनी और जब अपन कह रहे कि सेकेंड सरफेस है तो सेकेंड सरफेस ये बेटा इसका नॉर्मल हो गया और जब डेंसर टू रेयर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 है, म्यू 2 दैट इज ग्रेटर देन म्यू 1 है और जब डेंसर टू रेयर मूव करता है तो रे है वो अवे शिफ्ट होगी बेटा इस टाइप से और यहाँ से ये अपन कह रहे कि फाइनल रे इस पॉइंट पर आती हुई दिखेगी। ये अपन कह रहे कि फाइनल इमेज आई हो गया। ये फाइनल इमेज आई है। ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बेटा अपन कह रहे कि -u है। जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सेम लगेगा, है ना। जो अपन देखते थे कि भी प्लेन मिरर के लिए हमेशा अपन पोल से डिस्टेंस को मेजर करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव अवे फ्रॉम द इंसिडेंट रे नेगेटिव। और ये इमेज है बेटा, ये वी डैश हो गया या इसको v1 ले सकते हैं, ये भी माइनस होगा और ये फाइनल इमेज जिसको अपने -v का। अभी देखो अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जर्वर बेटा इस मीडियम में, ये ऑब्जर्वर है। यहाँ से अपन कह रहे कि इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट को ये ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ नहीं दिखेगा, उसको एक्चुअल में क्या दिखेगा बेटा, आई दिखेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और शिफ्ट किधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये भी अपन याद रखेंगे। अभी शिफ्टिंग कितना हुआ, ये जो अपन कह रहे कि ओ से वो आई पॉइंट पे दिख रहा है, ये बेटा अपन कह रहे कि उसकी शिफ्टिंग है, इसको हमने डेल्टा एक्स और इसी को कैलकुलेट करना है।
जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस टी के इक्वल है, ये स्लैब है उसकी थिकनेस टी है। तो अभी अपन कह रहे कितना शिफ्ट हुआ दिखेगा, उसको शिफ्टिंग को अपन फाइंड करें। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन का, पहले अपन देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन। और इसका रिफ्रैक्शन अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं म्यू टू अपॉन बेटा डिस्टेंस कहाँ पे बन रही है फर्स्ट वी डैश, तो इसको अपने वी डैश लिखा, माइनस म्यू वन अपॉन बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यू है, इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया। अभी अपन विथ साइन इसको पुट करेंगे, यू हमें पता था तो उसको अपने माइनस यू ले लिया। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू जीरो। तो वी डैश अपने को क्या मिल रहा है, वी डैश दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन इंटू यू के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट इक्वेशन वन हो गया, ये फर्स्ट डिस्टेंस अपने को मिला। अभी अपन कह रहे हैं कि सरफेस टू के लिए अपन बात करें रिफ्रैक्शन बाय सरफेस टू, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस टू। और सरफेस टू से अगर रिफ्रैक्शन अपन देखेंगे तो बेटा अभी देखो सरफेस जो S2 है उससे ऑब्जेक्ट तो आई डैश है या I1 है वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि सरफेस टू के लिए आई डैश एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ से अपन कह रहे कि अगर हम बात करें तो इमेज बेटा किस में बनेगी म्यू वन, तो इसको अपन लिखेंगे म्यू वन अपॉन ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस v हो गया, माइनस म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो u कितना लिखेंगे तो इसको अपन लिखेंगे म्यू वन अपॉन बेटा v माइनस म्यू टू अपॉन u को अपन लिखेंगे t प्लस ये बेटा म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू यू विथ माइनस इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। ये बेटा समझ में आया। कह रहे कि मुझे v फाइंड करना है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ म्यू वन अपॉन बेटा v इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन विथ माइनस साइन और ये t प्लस म्यू टू बाई म्यू वन यू के इक्वल होगा। इसको अपन कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू ये हमें मिला म्यू वन इंटू बेटा टी प्लस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू अपॉन म्यू टू, ये v विथ माइनस साइन, ये अपने पास v की वैल्यू मिला। अभी अपन को v जो मिला है वो कहाँ से मिला बेटा, S2 से मिला है और हमें शिफ्टिंग फाइंड करना। तो शिफ्टिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो S2 से फ्रॉम S2 बेटा, फ्रॉम S2 ये डिस्टेंस है। और अगर मुझे S1 से फाइंड करना तो हम t को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे बेटा। तो यहाँ से अपन कह रहे इसको अपन और सॉल्व करके लिख सकते हैं बेटा। तो म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू टी प्लस बेटा अपन कह रहे कि यू हो गया विथ माइनस, ये अपने को मिल गया। और अगर मुझे यहाँ पर फ्रॉम सरफेस वन फाइंड करना तो हम टी को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम सरफेस S1 बेटा जो डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस S1। और सरफेस S1 से अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसको अपन कह सकते हैं, सॉरी वो डिस्टेंस होगा फाइनली d इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बेटा अपने को मिला था t इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, t म्यू वन बाई म्यू टू प्लस यू और माइनस बेटा t हो गया। तो ये डिस्टेंस अपने को मिला, t कॉमन ले लिया और उसको अपन कह सकते बेटा म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस वन प्लस यू बेटा, ये डिस्टेंस है।
अभी मुझे शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना बेटा। तो शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बेटा अपन कह रहे इनिशियली कहाँ पे था, u डिस्टेंस पे था, और अभी उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, u प्लस दिस। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो डेल्टा x है वो होगा बेटा u माइनस टी बेटा, और उसको अपन कह सकते हैं t, और ये बेटा अपने को मिला 1 माइनस म्यू 1 अपन म्यू 2 के इक्वल होगा। ये बेटा टोटल शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए फॉर्मूला बेटा याद रखेंगे, और वो होगा टी 1 माइनस म्यू 1 अपन म्यू 2। अगर अपन यहाँ पे बात करें कि सराउंडिंग मीडियम, नोट करके अपन लिखेंगे इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर बेटा, इफ द सराउंडिंग मीडियम सराउंडिंग मीडियम इज एयर बेटा। सराउंडिंग मीडियम मतलब म्यू 1, एयर है इसका मतलब 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब एयर है तो दूसरा मीडियम को अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। तो उस केस में बेटा देखो यहाँ पर ये जैसे अपने पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसके कारण अगर शिफ्टिंग अपने को फाइंड करना है तो डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपन म्यू के इक्वल होगा। ये बेटा शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब है। एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे टी 1 माइनस 1 अपन म्यू। दूसरा अपन कह रहे शिफ्टिंग किधर होगा, तो जब भी अपन कह रहे डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग अपने को पूछा जाए तो हम कहेंगे शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। शिफ्टिंग हमेशा बेटा अपन कह रहे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। जैसे अपन कह रहे कि ये ऑब्जेक्ट है और अपन कह रहे कि इंसिडेंट इधर हो रहा है, तो शिफ्टिंग इधर होगा। ये अपन कह रहे कि इसकी इमेज दिखेगी, दैट इज डेल्टा एक्स। और इसको फॉर्मूले से कैसे अपन यूज करेंगे कि शिफ्टिंग किधर होगा, तो अगर डेल्टा एक्स अपन फाइंड कर रहे हैं और टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सॉरी ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। ये बेटा एज ए फॉर्मूला एज ए कंसेप्ट अपन याद रखेंगे। क्लियर यहाँ तक। द शिफ्टिंग ऑफ the shifting of the object will be in the direction of इंसिडेंट रे। अपन कह रहे कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में होगा। अगर अपन कह रहे कि इसी में इफ डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 बाई म्यू 1 इज नेगेटिव, then the shifting of object will be opposite direction of incident ray। शिफ्टिंग का ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। क्लियर यहाँ तक। एक मिनट। Calculate the shift for the given object as shown in figure। अपने को ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग फाइंड करना है, जैसा अपन कह रहे कि डायग्राम में दिखाया गया। ऑब्जर्वर
और बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम। देखो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि जब शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में होता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी शिफ्टिंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके कारण भी शिफ्टिंग होगा, मतलब एक्स है उसके कारण भी शिफ्टिंग यहाँ पे होगा। क्यों होगा? तो देखो अपन कह रहे कि यहाँ पे डेल्टा एक्स जब अपन फाइंड करेंगे तो डेल्टा एक्स बेटा अपन लिखेंगे, फर्स्ट अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट उसकी डिस्टेंस है एक्स है और उसको अपन लिखेंगे 1 - 1 अपॉन, हम कह रहे मीडियम अपॉन ऑब्जर्वर का मीडियम, तो यहाँ पे बेटा अपन लिखेंगे μ1/μ4। फिर अपन कह रहे कि सेकेंड मीडियम T1 है तो 1 - मीडियम μ2 अपॉन ऑब्जर्वर का मीडियम μ4। फिर बेटा अपन कह रहे कि T2 और 1 - 1/μ3/μ4। ये अपन कह रहे कि टोटल शिफ्टिंग होगा। और शिफ्टिंग बेटा किस डायरेक्शन में होगा? तो हम ये कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इसका शिफ्टिंग होगा। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण भी शिफ्टिंग होगी। फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस टाइप से अपने को गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में है, इसका मतलब जो 20 सेंटीमीटर दे रखा ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके कारण भी शिफ्टिंग होगा। कि डेल्टा एक्स जब अपन लिखेंगे फर्स्ट बेटा 20 सेंटीमीटर के कारण कितना शिफ्ट होगा, तो हम कहेंगे 20 1 - 1 अपॉन मीडियम बेटा 4/3 और डिवाइड बाय बेटा 3/2 है ना। ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस बेटा 30 हो गया, 1 - 1/1 एंड डिवाइड बाय बेटा 2/3 हो गया, फिर 40 हो गया, 1 - 1/3/2 और ये बेटा 2/3 सॉरी डिवाइड बाय 3/2, ये अपने पास 3/2 हो गया। फिर 50 1 - 1/6/5 और ये 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 20 1 - 9/8, फिर अपन कह रहे कि प्लस 30, यहाँ पे अपने को मिला 1 - 3/2 प्लस 40, 1 - 1 0 हो गया बेटा, प्लस 50 1 - 9/12 हो गया, सॉरी 15/12 15/12। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि 20 इंटू -1/8 हो गया, प्लस 30 इंटू -1/2 हो गया और ये 0 हो गया, 40 इंटू 0 प्लस 50 और यहाँ से अपने को मिला -3/12। मतलब ऑल ओवर बेटा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव है इसका मतलब अवे शिफ्ट होगा, अवे शिफ्ट होगा। क्लियर? हाँ सर। इस टाइप से अपन इसको अपन देखेंगे शिफ्टिंग ड्यू टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल टू बेटा -x 1 - 1 अपॉन, ये बेटा हालांकि एयर है तो एयर के कारण उसका इफेक्ट 1/1 होगा। फिर अपन कह रहे कि t और उसको बेटा आपने लिखा 1 - 1/μ/1 बेटा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम एयर है। अगर एयर नहीं होता तो अपन उसको क्या लिखते बेटा, जो भी मीडियम दे रखा होता। तो फर्स्ट केस में बेटा डेल्टा एक्स, तो ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस अपन कह रहे कि टी 1 - 1/μ होगा। ये डायरेक्टली मैंने एज जो फॉर्मूला बेटा यहाँ पे लिखा है, अपन चाहे तो इसको मैथमेटिकली जो रिफ्रैक्शन इक्वेशन है उसको लगाकर अपन उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो डेल्टा एक्स है वो बेटा टी 1 - 1/μ
म्यू होगा। और ये भी अगर डेल्टा एक्स बेटा पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग कहाँ पे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब अवे शिफ्ट होगा। ये जैसे पॉइंट ओ है उससे इमेज अपने को यहाँ पे दिखेगी। क्लियर। अभी देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो शिफ्टिंग कैसे अपन करेंगे। ये अपन कह रहे कि एक मीडियम है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। फर्स्ट मीडियम बेटा एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ऑब्जेक्ट का मीडियम, और म्यू इक्वल्स टू 4/3 है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और म्यू इक्वल्स टू ये बेटा 3/2 है मीडियम, और ऑब्जर्वर बेटा यहाँ पर है, ये यहाँ से देख रहा है। और अपनी को इसका शिफ्टिंग फाइंड करना, फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट ड्यू टू गिवन मीडियम। अभी देखो यहाँ पर भी बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट मीडियम में है। हम ऑब्जेक्ट को म्यू इक्वल्स टू 1 एयर में मानेंगे, है ना, क्योंकि वर्चुअल है यहाँ पर। तो उस केस में अपन कह रहे कि शिफ्टिंग क्या होगा, वो शिफ्टिंग अपने को फाइंड करना, जैसे अभी अपने ऊपर फॉर्मूला यूज किया था उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है। देखेंगे डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला बेटा, माइनस एक्स 1 माइनस 1 अपॉन बेटा 1 अपॉन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मीडियम कितना है तो 4/3 बेटा। फिर अपन कह रहे कि थिकनेस टी 1 माइनस 1 अपॉन मीडियम बेटा 3/2, और ये अपन कह रहे कि डिवाइड बाई 4/3। इस यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 50 है तो इसको अपने लिखा बेटा -50 माइनस 1 अपॉन 4/3 4/3 प्लस बेटा t 30 1 माइनस ये अपने पास 8/9। इस यहाँ से हमें मिला -50 3 माइनस 4/3 बेटा -1/3 और प्लस 30 9 माइनस तो ये बेटा 1/9 हो गया। इस यहाँ से हमें मिला 50/3 प्लस बेटा 30/9, और उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 9 हो गया, और 150 प्लस 30 कितना मिला 180 अपॉन 9 बेटा, और 180/9 कितना होगा 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो शिफ्टिंग बेटा अवे होगा, जो रिफ्रैक्टिव है ओ पॉइंट है उससे दूर होगा शिफ्टिंग। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अवे फ्रॉम मीडियम, मीडियम से दूर अपन कह रहे कि शिफ्ट होगा। क्या होगी तो कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट पोल से 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, उसके बीच में एक मीडियम या अपन कह रहे ग्लास स्लैब रखी गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और अपन कह रहे कि उसकी थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अपने को पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, वो इमेज की डिस्टेंस अपने को पोल पी से फाइंड करनी। जब रे इंसिडेंट हो रही है तो पहले जब इंसिडेंट होगी तब अपन कह रहे कि सर ये इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनेगी क्या पोल से? नहीं, इमेज 21 पे बनेगी, जहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है वहीं पे अपन कह रहे कि बनेगी।
देखो कैसे, हम कह रहे कि एक तो जब ये स्लैब रखी गई है तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो अपन पहले तो फाइंड करेंगे ये 20 शिफ्टिंग, पे आ जाएगी। या शिफ्टिंग कितनी है। तो शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब, शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के कारण शिफ्टिंग अगर देखें तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू बेटा फॉर्मूला टी 1 - 1 अपॉन म्यू होगा। टी की वैल्यू बेटा 3, 1 - 1 अपॉन 3/2 बेटा। तो हमें कितना मिला 1 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अभी अपन कह रहे कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी, ये शिफ्टिंग हो गया डेल्टा एक्स का। अभी अपन कह रहे कि हम इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, 20 सेंटीमीटर पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि यूजिंग मिरर फॉर्मूला बेटा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला ऑफ सर फिर मिरर। तो वही हो गया ना कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो वो उधर ही इमेज उधर, बनेगी, तो आंसर हाँ, 20 आ जाएगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, उधर बननी चाहिए बट बीच में वापस मीडियम है भाई। एक तो इंसिडेंट होती, जब रे इंसिडेंट हो रही है तब भी अच्छा। शिफ्टिंग होगा, एक वापस वर्चुअल शिफ्टिंग होगा। हाँ। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि मिरर फॉर्मूले से बेटा अपने को मिला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 1/v बेटा फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू -20 है, और एफ बेटा अपन कह रहे कि -10 के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास v इक्वल्स टू बेटा कितना मिला -20 सेंटीमीटर। अभी अपन कहेंगे कि जब रिफ्रैक्ट होके वापस आ रही है तो अगेन शिफ्टिंग बेटा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइनल इमेज दैट विल बी इक्वल्स टू बेटा v डैश इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं 20 प्लस वापस बेटा शिफ्टिंग डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना था 1। तो यहाँ पे अपने को मिला 20 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू -21 सेंटीमीटर। तो ये अपन कह सकते हैं फाइनल इमेज की पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे होगी। कि ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर हो जाएगा। मतलब अपन कह रहे कि इसको अगर अपन देखें बेटा इसका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट में अपन कहेंगे कि एक तो ग्लास स्लैब है इस टाइप से बेटा, और दूसरा अपन कह रहे कि एक प्लेन मिरर है। तो अभी ये कॉम्बिनेशन हो गया ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर, और उसके कारण बेटा अपने को फाइंड करना है। तो ये प्लेन मिरर हो गया, और इस दोनों के कारण अपन कह रहे कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, वो इमेज अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इसको किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे, हम एक ट्रिक इसमें यूज करेंगे। मतलब अपन रिफ्रैक्शन इक्वेशन की बजाय एक मेथड अपन देखेंगे, उससे ये प्रॉब्लम इजी हो जाती है। तो मेथड में अपने को क्या करना है, सबसे स्टेप वन बेटा, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है सबसे पहले अपन कहेंगे कि स्टेप वन, फाइंड द शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब, फाइंड द शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब उसकी बेटा उसके कारण शिफ्टिंग अगर अपन देखें तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टी 1 - 1 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। ये शिफ्टिंग हो गया। जितना शिफ्टिंग है बेटा उतना अपन मिरर को शिफ्ट कर लेते हैं। तो स्टेप टू में क्या करना है, शिफ्ट द मिरर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स। जितना अपन कह रहे कि शिफ्टिंग है उस शिफ्टिंग के बराबर अपन कह रहे मिरर को शिफ्ट करना है। और मिरर को जैसे अपने शिफ्ट किया देखो कैसे, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फ्रॉम मिरर बेटा, तो मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर अपन देखें तो डी ऑब्जेक्ट बेटा दैट विल बी एक्स प्लस टोटल अपन कह रहे कि टी था, और टी में से डेल्टा एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बेटा डिस्टेंस अपने को मिला एक्स प्लस टी, डेल्टा एक्स अपने पास था टी 1 - 1 अपॉन म्यू।
टी से टी बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिला, x प्लस टी बाई म्यू के इक्वल होगा। ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी हमें पता है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस अपने को मिला x प्लस टी बाई म्यू, ये अपने पास है। और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का होगा बेटा। तो इमेज है वो भी बेटा उतनी ही डिस्टेंस पर अपने को मिलेगी। मिरर कंसेप्ट में अपने देखा था बेटा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का। तो ये अपन कह रहे कि इसकी इमेज बन रही। अभी ये तो इमेज की पोजीशन हो गया, मतलब ये भी डिस्टेंस बेटा x प्लस टी बाई म्यू के इक्वल होगा। और हमें ये फाइंड करना बेटा, जैसे अपने को पूछा जाएगा कि सरफेस 2 से फाइंड करना या मिरर से फाइंड करना, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस यहाँ से बेटा फाइंड करना कि ये डिस्टेंस कितना है, तो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं बेटा। टोटल x प्लस टी बाई म्यू है, x प्लस टी बाई म्यू, उसमें से बेटा माइनस डेल्टा x, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये डिस्टेंस मिरर से हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं x प्लस टी बाई म्यू, फिर बेटा अपन कहेंगे माइनस ये बेटा t 1 माइनस 1 अपन म्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने क्या मिला, x प्लस टी बाई म्यू, तो ये बेटा अपन कह रहे कि 2t बाई म्यू माइनस टी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि, और उसको अपन कह सकते हैं x प्लस टी, और ये 2 बाई म्यू माइनस 1 था। ये अपन कह रहे कि उसकी फाइनल डिस्टेंस होगी। ये बेटा मेथड अपने को याद रखना है, नहीं तो क्या होता है कि इसमें जब अपन रिफ्रैक्शन इक्वेशन से फाइंड करते हैं तो कहीं न कहीं एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे साइन कन्वेंशन अपने प्रॉपर यूज नहीं किया, बट इसमें कोई अपने को साइन कन्वेंशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। स्टेप को फॉलो करना है, मिरर को शेप करना है, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपने को रखना ठीक है सर। है। कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस find the image distance from silver surface। सिल्वर सरफेस है, उससे अपने को फाइंड करना है इमेज की डिस्टेंस। फाइंड करो। अगर हम शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब फाइंड करें, शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब, और शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब में अपन कहेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टी 6 हो गया, 1 माइनस 1 अपन 3/2। तो यहाँ से अपने को मिला 2 सेंटीमीटर, ये शिफ्टिंग हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, मिरर को 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिरर था, उस मिरर को मैंने एम डैश ये शिफ्ट कर दिया। ये पहले एम था, अभी एम डैश हो गया। ये डिस्टेंस कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, तो हम ये कह सकते हैं बेटा 14 सेंटीमीटर। ये अपने पास जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर हुआ। टोटल 16 था, उसमें से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 14, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस बेटा इमेज। तो फाइनल इमेज अपने को यहाँ पे मिला, और ये डिस्टेंस बेटा 14 सेंटीमीटर एम डैश से है। अभी हमें तो सर मिरर आपने 2/3 क्यों लिया है और 3/2 नहीं होना चाहिए क्या? 1 अपॉन म्यू होता ना, तो 3 नीचे तो 2 ऊपर चला जाएगा बेटा। अपने पास जो फॉर्मूला है वो ये है, अच्छा, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू बेटा, ठीक है तो म्यू को 3/2 लिखेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ से बेटा 14 में से 2 को फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास डिस्टेंस कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर मिलेगा। ये अपने पास 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर को बेटा अपन कह रहे कि इमेज बनेगी। तो x इक्वल्स टू ओ बी इंटू साइन आई माइनस आर के इक्वल है। यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि जो ओ बी है ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 से बेटा ओ बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो x है वो हमें मिला बेटा t अपॉन कॉस r इंटू साइन आई माइनस आर के इक्वल होगा। तो एक फॉर्मूला बेटा अपने को मिला x इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये फर्स्ट फॉर्मूला इसका हो गया लैटरल शिफ्ट का। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा फॉर्मूला अपन देखे फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर अपन बात करें तो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस से अपने को क्या मिलेगा कि साइन आई माइनस आर, जब आई स्मॉल होगा तो आर भी बेटा वेरी स्मॉल होगा, तो अपन इसको आई माइनस आर लिख सकते हैं। और कॉस आर उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से बेटा अपन लिख सकते हैं x इक्वल्स टू टी आई माइनस आर। और जब स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा 1 इंटू आई इक्वल्स टू म्यू इंटू आर के इक्वल होगा। तो आर को बेटा अपन लिख सकते हैं म्यू 1 अपॉन म्यू बेटा। ये वैल्यू आर की हम इक्वेशन में रखेंगे इंटू आई हो गया। तो देखो अपने को क्या मिल रहा है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं, तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि x इक्वल्स टू ये अपने को मिला t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू आई बेटा। ये लैटरल शिफ्ट होगा। इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन जेई में आ चुका है। इससे रिलेटेड भी पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड भी जेई में क्वेश्चन आ चुका है। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर भी ये कंसेप्ट अपने को पूछा